पुलिस लाइट ऑन करने के लिए मान गई है। थैंक यू दिल्ली पुलिस। बिल्कुल ये पूरी तरह से कोशिश है कि स्टूडेंट्स जो यहाँ पर देश भर से गोलबंद हुए हैं उनका मनोबल तोड़ दिया जाए, और ये कोशिश लगातार हमने देखा। पहले पूरे इस जंतर मंतर के इलाके को छावनी में बदल दिया गया, पुलिस सीआरपीएफ डंडों के साथ तैनात की गई। जब उससे भी मनोबल नहीं टूटा तो उसके बाद कोशिश की गई कि यहाँ पे जितना घंघोर अंधेरा है, महिलाएं हैं, हर तरह के लोग हैं, उसके बावजूद यहाँ पे लाइट ऑन अब जाके किया गया है। खाना पानी आने नहीं दे रहे हैं। तो ये पुलिस जान ले, और पुलिस को जहाँ ऊपर से हुक्म आया है ये करने का, वो लोग भी जान ले कि हमारा मनोबल बहुत डट के यहाँ पे हम जमे रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान से कुर्सी खाली नहीं करवा लेते। लेकिन कल कुछ लोगों का एग्जाम भी है, रीनीट, क्योंकि कल एग्जाम है तो इसीलिए तो लड़ाई और पुरजोर तरीके से लड़ने की ज़रूरत है कि री इनिट हो क्यों रहा है। आखिरकार ये बार बार इस देश में री एग्ज़ाम का पैटर्न क्यों चल पड़ा है। पहली बार इतनी मेहनत के बाद, इतनी मजदूरी करके, इतना उधार लेके जो माँ बाप बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाते हैं मेडिकल की तैयारी के लिए, उनके पूरे खानदान, उनके पूरे समाज के सपनों को कुचलकर आज जो धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी पर काबिज हैं, इसलिए और ज़रूरी है कि अग्रसर रूप से हम लोग लड़ते रहें उनके लिए जिनकी संस्थागत हत्या हुई, लड़ते रहे उनके लिए जिनकी साल को बर्बाद किया गया। जिस तरह से आपने देखा कि अभिजीत दीपके पे पहले जयपुर में हमला हुआ था, देखा आपने, अब यहाँ लाइट काटी गई थी, इस तरह की चीज़ें हैं, पुलिस प्रशासन की इस तरह की जो चीज़ें हैं, कैसे देखें? बिल्कुल इसको हम एक बड़ी साजिश के तहत देखते हैं, और बिल्कुल पुरजोर तरीके से सबकी साठगांठ है, और पूरी कोशिश है कि यहाँ पर अनसेफ फील कराया जाए, इंटिमिडेट किया जाए। और बिल्कुल यहाँ पे अगर कुछ भी होता है किसी के साथ भी, ना केवल दीपके जी के साथ, किसी के साथ भी, यहाँ पे इतनी महिलाएं हैं, यहाँ पे इतनी जेंडर माइनॉरिटी लोग हैं, तो वो जिम्मेदारी पूरी सरकार पर है, अमित शाह पर और दिल्ली पुलिस पर है। आगे का क्या प्लान है? अभी जिस तरह से आप लोग बैठे हैं, रात हो रही है, प्लान यही है कि जब तक इस देश में हर दिन के 35 आत्महत्याओं को न्याय नहीं मिलता, देश में 13,000 लोग आत्महत्या करते हैं हर साल, उनको न्याय नहीं मिलता, जब तक इस पूरे निकम्मे व्यवस्था को ठीक नहीं किया जाता, एनटीए को स्क्रैप नहीं किया जाता, धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी नहीं छोड़ते, तब तक यहाँ से हम टस से मस नहीं होंगे। जिस तरह से देख रहे हैं कि जो इतनी कुछ चीज़ें हैं और उसको लेके यहाँ पर प्रशासन किस तरह की चीज़ें कर रहा है, नेहा जी क्या कहेंगी? जिस तरह से यहाँ पर खाना पानी नहीं आ पा रहा है, जिस तरह से खाना पानी रोका गया है पुलिस के, इस देश में ये जंतर मंतर जिस टैक्स पेयर के पैसे से बना है, ये सड़कें जिस पे हम बैठे हैं वो जो टैक्स पेयर के पैसे से बना है, हम यहाँ की आम जनता, यहाँ के नौजवान वो टैक्स पेयर हैं। तो इधर हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट में पानी नहीं आने देना, खाना नहीं आने देना हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन है। जब आप किसी को डिटेन भी करते हैं, डिटेनीज का भी अधिकार होता है कि डिटेंशन के अंदर उनको खाना और पानी प्रोवाइड किया जाए। तो ये जो हो रहा है कि पहले तो आपकी शिक्षा और रोजगार व्यवस्था छात्रों को आए दिन पेपर लीक के माध्यम से, अव्यवस्था के माध्यम से मौत के घाट उतार देती है, और फिर जब वो अपने अधिकार के लिए, हक के लिए शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन करते हैं तो आप उनको पानी और खाना भी नसीब नहीं होने देते हैं। इतनी शर्मनाक बात है ये। कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगी, कुछ नहीं करेंगे। वही तो बात है, आप यहाँ पे इस भीड़ में बूढ़े लोग होंगे, बच्चे होंगे, महिलाएं होंगी, मार्जिनलाइज्ड जेंडर आइडेंटिटी से आने वाले लोग होंगे, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स होंगे। ये तमाम स्टूडेंट्स, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि शहरों में बिजली होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए ताकि लोगों के लिए सेफ हो वहाँ पे चलना, वहाँ पे रहना, लेकिन वो जंतर मंतर जहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना दिल्ली पुलिस का काम है, उस जंतर मंतर पे लोग जानबूझ के बिजली काट रहे हैं। यहाँ पे कोई भी इंसिडेंट होता है उसकी जिम्मेदारी सीधा दिल्ली पुलिस की होगी, जो चारों तरफ पेरिफेरी में बैठे हुए हैं, लेकिन बिजली नहीं है, वो पानी नहीं, कुछ नहीं। कब तक नहीं हटेंगे? जब तक इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक यहाँ पे मौजूद नौजवान नहीं हटेंगे। आप
देख रहे हैं यहाँ पर अब लाइट यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर जो बड़ी मशक्क़त के बाद यहाँ पर लाइट आ गई है और दिल्ली पुलिस ने अब लाइट चालू कर दी है। जंतर मंतर की बड़ी मशक्क़त के बाद यहाँ पर और जिस तरह से आवाज़ उठाई जा रही थी, अब यहाँ पर लाइट आ गई है। अब यहाँ जंतर मंतर पर लाइट व्यवस्था आ चुकी है और लेकिन अभी जो मांग है कि पानी और खाना आने दिया जाए, उसको लेके यहाँ पर प्रदर्शन अभी भी जारी है। आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं और ये जंतर मंतर का इस समय का नज़ारा है और आप देख सकते हैं इस तरह की लाइट देख रहे हैं। लाइट ऑन हो गई है। अब कह रहे हैं कि इस्तीफा भी लेकर इस्तीफा भी दिलवाएंगे, यकीन मानिए। दिल्ली पुलिस दिल से थैंक यू। We love you, we love you, Delhi Police. We love you. Thank you so much. मैं तो पहले से ही कह रहा था पुलिस इतनी खराब होगी है। मेरे भाई को पुलिस में किसी को पता है कुछ ऑर्डर मानने पड़ते हैं। भाई को पता है सरकार के कुछ ऑर्डर मानने पड़ते हैं। पुलिस इतनी खराब नहीं है यार, पुलिस बहुत अच्छी है। अंदर से वो बहुत अच्छी चीजें करना चाहते हैं, अंदर से वो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं। देखिए थोड़ा टाइम लिया, लाइट ऑन कर दी, पानी अंदर भेज दिया, खाना भी अंदर भेजेंगे। तो पुलिस दिल्ली पुलिस I love you। अब ऐसा मत समझना कि अब मैं मेरे थोड़े पैर पसार रहा हूँ। अब इतना सब कुछ कर ही दिया है तो मैं इतनी और कर ही नहीं। सब कुछ कर दिया है तो थोड़ा बहुत माइक ऑन हो ही जाए। क्या नुकसान है, क्या नुकसान है? ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है। तो सारे लोग पुलिस वालों को एक बार सल्यूट करिए फॉर ऑल योर कोऑपरेशन। जय हिंद, जय हिंद। We love you sir, we love you Lord। अब सारे लोग बैठे हैं।